अच्छा, अब आमिर भाई थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक तो पहले मुझे ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इतने दिनों से ये एक रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि जी सीएम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जाने वाली है, बजट भी इसलिए बड़ी जल्दी में वो लेके आए। आपको एक तो लगता है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कह दिया, वफाकी गवर्नमेंट ने, कि जी हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर आपके ख्याल में ये ख़तरा क्यों महसूस किया जा रहा है केपी गवर्नमेंट को कि वो उनके दिन गिने जा चुके हैं? देखें, एक तो अमीर मुकाम इसने अली अमीन गंडापुर ने जो बात कही, वो अपने ऑडियंस को सही करने के लिए थी कि जी देखे गवर्नमेंट ना चली जाती अगर बजट चला जाता। लेकिन आज ही अमीर मुकाम ने कहा है ना कि कोई चीज बैदज इम्कान नहीं है, कोई चीज खारिज इम्कान नहीं है, कि पूछा जाएगा, देखा जाएगा हालात के मुताबिक। मौलाना फजल रहमान से भी बात होगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगी। लेकिन हमें देखना ये होगा कि मैंने खुद ये खबर दी थी और मैं उस पर अभी हूं मौजूद कि 21 जुलाई को सेनेटर्स के इलेक्शन है केपी में, 11 सेनेटरों के। तो उसमें बहुत कुछ पता चलेगा कि खुफिया वोटिंग में पीटीआई के या सुन्नी ताद कौंसिल के जो 35 अरकान आजाद हो गए, वैसे तो सारी असम्बली आजाद हो गई है, वो क्या वो किसी पार्टी के तो ना रहे, तो वो किस उसमें आएंगे कि वो खुफिया वोटिंग में माजी में भी पीटीआई के लोगों ने वोट बेचे हैं और अपनी पार्टी से हट के लोगों को वोट दिए हैं। तो पहले तो देखा जाएगा कि कैंडिडेट कितने फालतू अपोजिशन मुतहिदा तौर पे उतारती है और फिर वो कितने कामयाब होते हैं, उसी का सिलसिला, इस कामयाबी के नतीजे में अगला सिलसिला अदम एतमाद की तरफ बढ़ेगा, उससे पहले नहीं। अच्छा, लेकिन आपने अभी जेयूआई फे का जो हवाला दिया, तो जेयूआई फे से तो खुद पीटीआई ने दरखास्त की है कि जी आप खुदारा हमारे खिलाफ वोट नहीं करिएगा, और एएनपी ने पहले ही कह दिया है कि हम ऐसी किसी भी डी स्टेबिलिटी की एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है, मतलब दोनों सूरतों में? देखिए, अभी तो इम्कानात पे बात हो रही है ना, तो पहला इम्कान तो जो होगा वो है सेनेटरों के इलेक्शन में वो क्या अपोजिशन गेन करती है, मुतहिदा रहती है या नहीं रहती। मुतहिद नहीं रहती तो फारिग होगी ना। अगर ये मुश्तरका कैंडिडेट नहीं लाएंगे तो ये जीत भी नहीं सकते। आपस में भी जो मखसूस नशिस्तें ओपन मेरिट पे इनको मिलती हैं वो भी नहीं ले सकेंगे। तो ये इत्तेहाद तो इनका होना है, और ये कितने तोड़ेंगे कैंडिडेट, कितने खरीदने वाले आएंगे, वो आपसे और हमारे से छुपे नहीं भी होंगे। नाम पता चल जाएगा कि कौन है किसके पीछे और कौन है सामने। तो वो आएंगे, तो उसके नतीजे में, क्योंकि अब कानूनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई के 8 जजों के अक्सरियती फैसले की एक तशरीह का पॉइंट था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, जिसके नतीजे में बैरिस्टर गौर भी कह रहे हैं कि हमारे वो 35 अरकान आजाद हो गए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाएंगे। तो वो पता चलेगा खुफिया में भी, और फिर इसमें कामयाब होते हैं तो फिर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सिचुएशन बनेगी, जहां पे कानूनी तौर पे अगर बार ना हो कि आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो आपको तो 63A के तहत वोट देने के बाद नाअहल भी नहीं करार दिया जा सकेगा, अगर ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है अगर ऐसा पॉसिबल हो। अच्छा, ये जो खान साहब की बहनें बार बार कह रही हैं कि जी माइनस इमरान खान कर रहे हैं, माइनस इमरान खान, उसमें उन्होंने गंडापुर साहब को भी बीच में ले आया, पूरी केपी हुकूमत को भी बीच में ले आया। आपके ख्याल में ऐसा कैसे वैसे हो जाएगा कि खुद पीटीआई एक ही सूबे में और वहाँ भी उनको खान साहब को वो माइनस कर दे? वो क्यों ये सारी बातें आपके ख्याल में कर रही हैं? देखिए, उनके भाई हैं, उनके जज्बात हैं, और वो समझती हैं कि जब इमरान खान ने उन्हीं के जरिए मैसेज दिया था कि आप बजट पास नहीं करेंगे जब तक मुझसे मुशावरत नहीं होगी, और उन्होंने पास भी कर दिया। तो वो एक जज्बाती उस लम्हे में उन्होंने कहा कि ये तो माइनस इमरान खान हो गया है, क्योंकि इमरान खान के अहकाम थे। अब वो पूरी पार्टी उसके दिफा में वजाहतें पेश करती फिर रही है, छोटे और बड़े तमाम जो ओहदेदार हैं कि नहीं, खान से नहीं, हम मुशावरत करेंगे, हम बजट में चेंज कर लेंगे। लेकिन उन्होंने तो यही बात कही ना कि माइनस तो हुआ है, और 2 दफा दोहराई बात। अब कल वो फिर मिलेंगी, और कल उन्होंने फिर लेके जाना है। एक तो शाह महमूद कुरैशी का अगर पैगाम वो नहीं लेके जाती खत को, तो फिर ये बिल्कुल ही अजीबो गरीब कहानी होगी कि वो लीडरशिप जो जेल में मजबूर है वहां पे लाहौर में, और वो कह रहे हैं बातचीत करें और तस्दीक ना करें। एक तो उसका जवाब आना है, दूसरे अली अमीन गंडापुर को जाहिर है ये जो उन्होंने जज्बाती तकरीर की कि जनाब हम तहरीक चलाएंगे और ये कर देंगे, जिसके जोर है निकाल ले। ये वो इमरान खान को भी कह रहे थे ना असल में, तो कि भाई मुझे ना निकालना, क्योंकि अब अगर इमरान खान कहते हैं कि गंडापुर रिजाइन करो, या वो कहते हैं असम्बली तोड़ो, और ये दोनों नहीं मानते, तो फिर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट तो दूसरी तरफ चली जाएगी ना, कि उन्हें दूसरे लोगों के सहारों की जरूरत हो जाएगी। अली अमीन का अपना भी एक ग्रुप है, लेकिन उसमें मौलाना फजल रहमान के साथ उनके बहुत ज्यादा वहाँ इलाके के हैं, जैसे गवर्नर हैं वो एक ही सीट के तीनों उम्मीदवार होते हैं, कि डीआई खान सिटी से ये लड़ते हैं इलेक्शन, और वहां पे उन सबका अपना अपना हल्का है। लेकिन ये इकट्ठे भी हो जाते हैं, दोस्त और दुश्मन कोई सियासत में बदलते हुए देर तो नहीं लगती।